कांग्रेस के भीतर जारी घमासान पर आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और खुद दिग्विजय सिंह एक साथ सामने आए। मीडिया से चर्चा करते हुए पूरे मामले को टालने की कोशिश करते हुए दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस में एकजुटता की बात कही। साथ ही कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ काफी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं, जिस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। हमारे और जीतू के बीच विवाद का भ्रम फैलाया जा रहा है। जीतू को पुत्र समान बताते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने दलाल इनको नहीं कहा था। दरअसल दलाल सरनेम नाम का एक पत्रकार है जिसने ये मामला छापा था। हम लोग एकजुट हैं और सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे और पूरे मामले को उजागर करेंगे। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करती है। हर ट्रस्ट जिसको 1 रुपए की लीज पर सरकारी भूमि दी जाती है वो बीजेपी या आरएसएस की ही क्यों होती है। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जीतू पटवारी जी और दिग्विजय सिंह में अंदर कोई विवाद है। ये मेरे पुत्र समान है और मुझे 50 साल से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तो क्या, किसी और कांग्रेस के नेता के खिलाफ भी मैं दलाल शब्द उपयोग नहीं कर सकता। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय भटनागर जुड़ गए हैं। अजय जी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि दोनों लोग एक साथ आए और दोनों लोगों को सफाई देनी पड़ी इस बयान पर? देखिए, जब जीतू पटवारी के बयान पर दिग्विजय सिंह का बयान जब आया था और जीतू पटवारी के बयान को गलत बताया था, उसके बाद से कांग्रेस की किरकिरी होनी शुरू हो गई थी और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता ही पूछने लगे थे कि हम किसको सही माने, दिग्विजय सिंह के बयान को सही माने कि जीतू पटवारी के बयान को सही माने। और उसी को लेकर ये पूरा मामला जो जानकारी में आ रहा है सूत्रों के अनुसार एआईसीसी तक भी पहुंचा था और इसी कारण से इन दोनों को सामने आके सफाई देनी पड़ी। और इस मामले में फिर भी पूरी सफाई इन दोनों ने नहीं दी, मामले को टालने की पूरी कोशिश की गई और इस पूरे मामले को सरकार के खिलाफ आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की गई। और इसमें साफ तौर पर जो दूसरा पार्ट था उस बयान का कि उसमें दलाल शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उसमें जरूर दिग्विजय सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि वो दलाल शब्द का उपयोग जीतू पटवारी के लिए नहीं किया गया था, बल्कि एक दलाल सरनेम नाम के एक पत्रकार हैं उनके लिए वो उपयोग किया गया था, क्योंकि उन्होंने वो खबर छापी थी जिसका कि हवाला देते हुए ये पूरी बात कही गई थी। हालांकि इस बात में कहीं भी उन्होंने ये नहीं बताया कि जो बयान जीतू पटवारी का था वो सही है या गलत है, उसको उन्होंने टालते हुए। चलिए, बिल्कुल अजय जी, अब कहीं ना कहीं पहले एक दूसरे के बयान को कॉन्ट्राडिक्ट किया, अब दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। एकजुटता दिखाना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।